दूसरी तस्वीर। मैं इस पर बोलना चाहती हूँ। मेरा पर्सनल बिलीफ है ये, हमारा कानून हमें इजाजत नहीं देता है कि अगर कोई रेप विक्टिम है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसका चेहरा दिखाएं या उसका नाम लें, लेकिन मुझे लगता है कि ये इज्जत लुट जाना, इज्जत खत्म हो जाना, ऐसे शब्द और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हम उस स्पिरिट को सलाम कर रहे हैं तो शायद चेहरा या नाम को डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और वहां से एक वॉरियर और एक लोगों ने उस पीड़िता का नाम टाइप करके सेक्सुअल रेप असॉल्ट इस तरह के शब्द जो हम यूज करते हैं गूगल सर्च में, वो सर्च था। अब आप इससे सोच सकते हैं कि लोगों की सोच कहां तक जाती है। उनको नहीं वो उनको तो क्राइम से मतलब वो नहीं भी दिखाओ तो भी लोग ढूंढते हैं। मुझे निर्भया अभया नहीं चाहिए, मुझे उसका नाम, उसने कुछ नहीं गंवाया, उस व्यक्ति ने गंवाया है जिसने वो अपराध किया। श्वेता, मुझे इस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुझे नहीं लगता कि नाम रिवील करना चाहिए। नंबर 1, मुझे लगता है ये जो फैमिली है उन पे निर्भर है, या जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर है, मेन फैमिली है, उस पे निर्भर है। लेकिन कानूनन आप नहीं ले सकती हैं। नहीं, पर आप नहीं, अब ले सकते हैं क्योंकि आशा देवी ने खुद आपकी मदद। लेकिन हम फैमिली पर इतना दबाव डाल देते हैं ना, फैमिली को हमें ये समझाना होगा कि आपको इसमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप किसी को समझा नहीं सकते हो, जो जिस पे बीती है वो उस पे बीती है। अगर बच्चों को समझा सकते हैं सोसाइटी के तौर पर हमें समझाना होगा। एक चीज, दो चीजें बोलना चाहूंगी इस पे। जिन्होंने अपना आकर अपनी आइडेंटिटी खुद रिवील की है, सुजेट जॉर्डन, जिसको पार्क स्ट्रीट रेप विक्टिम कहा जाता था, खुद रिवील की है, जिसको प्रोस्टिट्यूट बोला गया, पता नहीं कैसे कैसे ये शब्द बोले गए। कोलकाता की सीएम उस वक्त ममता बनर्जी ने भी ऐसा इंसिनुएट किया था। उसने आकर अपना आइडेंटिटी रिवील की। हमने क्या किया उसके साथ? ऑस्ट्रेसाइज किया। भवरी देवी आज तक उसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी जान चली जाती है। चाहे जिनकी जान भी जाए, वो फैमिली पे डिपेंडेंट है। फैमिली को हम, मैं और आप किसी का नाम लें क्योंकि हम नहीं जिएंगे। जैसे हमारे लिए ये केस, समाज को, मेरे हिसाब से समाज को बदलने के लिए ये कदम जरूरी है। इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है। शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? उनको अपनी पूरी जिंदगी जीनी है और उनको उसी समाज में को शर्मिंदा होने की उनको उसी समाज में। सबसे बड़ा सवाल ये ना, समाज के तौर पर हम उनको एहसास दिलाते हैं, उनको शर्मिंदा होने की। किसी और के कंधे पे वो बंदूक नहीं रखते। हम लोग किसी और के कंधे पे बंदूक नहीं, समाज को बदलना कंधे पे बंदूक रखना नहीं। नाम रिवील करना है, ये समाज को बदलने की बात है। इज्जत नहीं, इज्जत फैमिली का लुट रहा है जो वो कर्म कर रहा है। फैमिली की परमिशन के ये आप परमिशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सोसाइटी का माइंडसेट बदलने की बात है। इज्जत नहीं लुट रही है एक लड़की। करती हूँ मैं, इस बात पे अग्री करती हूँ कि नाम कमेंट करें। अच्छा, वो तस्वीरें और भी बहुत कुछ बोल रही थी। वो तस्वीर ये भी बोल रही थी, मतलब कि उसमें किस तरह से पूरी फेसलेस विक्टिम दिखाया जाता है ना, स्टूडेंट्स से लेके सब लोग सामने आए और किस तरह से उनके दबाव से उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसलिए ये कहना कि हमारा समाज एकदम से सोया हुआ है, हालांकि इस तरह का जघन्य अपराध होता है तभी हमें सड़कों पे आने की जरूरत ना पड़े, ये भी एक मैसेज है। सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि सड़क पर आने की जरूरत आपको क्यों है न्याय पाने के लिए, और इसके लिए पुलिस वालों को और राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ज्यादा सोचे जाने की जरूरत है कि हर न्याय के लिए हम सड़क पर उतरते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो ये जीत उन डॉक्टर्स की है, ना मीडिया की है, ना किसी और की है, उन डॉक्टर्स की है, उनके कॉलीग्स की है, जिन्होंने हिम्मत नहीं, मतलब उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा, आई कैन जस्ट इमेजिन। लेकिन वो खड़ी रही उस फैमिली के साथ, बावजूद इसके कि अलग अलग तरह की थ्योरीज फ्लोट की गई। लेकिन मैं भी ये मानती हूँ कि परिवार पर ये छोड़ा जाना चाहिए। हम देश को सेंसिटाइज करें कि जब इस तरह की घटना होती है, इज्जत लूटने जैसा शब्द कभी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं श्वेता से एग्री करती हूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि परिवार को ये डिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए कि वो उसकी फोटो, क्योंकि मैंने निर्भया के साथ बहुत करीब से हम लोगों ने काम किया था। निर्भया की माँ मेरे घर पे भी आकर मेरे साथ घंटों बैठती थी, बहुत चर्चा होती थी, बहुत इमोशनली मैं इन्वॉल्व थी। लेकिन इस देश की सर्वोच्च अदालत ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बहुत जल्दी फैसला सुनाया। इस देश की सर्वोच्च अदालत ने सबसे ज्यादा वक्त जाया किया था। मतलब आप सोचिए कि 2012 का केस 2018 में जब पनिशमेंट मिला इतने 6 साल बाद, फिर 2 साल बाद जाकर पनिशमेंट उनको हो पाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं, फास्ट ट्रैक केसेस की जरूरत है। फास्ट ट्रैक केस को करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से कुछ नहीं होगा। तो अदालतों को भी सोचना है, समाज को भी सोचना है, हम सबको सोचना है। एक बार फाइटिंग नहीं करनी है।
और जजेस जुडिशरी हैव टू चेंज देयर माइंडसेट। फायर फाइटिंग की आज कोलकाता में हो रहा है तो आज हमने सो मोटो कॉग्निजेंस लेके केस बुला लिया, उसको डांट दिया, उसको डजंट वर्क। आप आज टाइमली डिस्पोजल कीजिए। आई थिंक इट्स हो गया। धन्यवाद धन्यवाद हो गया। वेरी गुड। बहुत लिखा हुआ धन्यवाद। भी आता है। वेरी सिस्टमैटिक। वेरी नाइस। और नेहा तुम मेरे को देख रही हो, अगर ये सही शब्द है मैं मुझे क्या पता। नहीं, सबसे ज्यादा तो हम लोग ने ये नहीं बोला कि इतने सारे नेता जिन पर केसेस लगे हुए हैं 151 150 मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बताओ नेता बताओ क्या बोला क्यों नहीं? सबसे ज्यादा जिम्मेदार